याद करने में ये रूल नंबर वैसे 13 है। STR तो जब पढ़ोगे ना तो रूल नंबर 13 है, मतलब कहा जाए कि टाइप नंबर 13 है इसका। अब बेस्ट रूल है, एग्जाम में ऐसे कुछ ना आते हैं, चाहे वो पुलिस हो, MPPSC MPSI कहीं भी पढ़ोगे, एक पैटर्न है इसका इकाई अंक का। इसके टाइप जो है, पहला टाइप मैं टाइप के साथ ही बताता हूँ इसमें कैसे स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, जरूरी है कि इतना बड़ा ही आए, इससे बड़ा भी आ जाएगा। दूसरा इसी का 10 गुणे इतना गुणे ये हो गया, ठीक ना, ठीक है, 2 हो गया। इसी में तीसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 40 की घात 3, ठीक है, ये आ जाएगा 41 की घात 2 या 21 आ जाए। पांचवा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 125 की घात 7। छठा क्वेश्चन हो जाएगा 0 हो गया, 1 हो गया 5, ऐसे मान लो 99 आ गया, या कि कितने भी बड़े अंक आ जाए, ठीक है। 0 हो गया, 1 5 है और तो होते नहीं ना। और लास्ट एक टर्म इसका मैं बना देता हूँ 997, ठीक है। अब इसमें देखो, एक तो सिंपल साधारण सा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें इकाई के मतलब इकाई के अंकों को गुणा करना। तो 4 हो गया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 हो, इसमें 2, गुणा करके लिख दो। तो 2 चौको 104, बताओ 8, 2 चौको 28 नहीं 8, अरे मतलब टोटल में बता रहे नहीं ओनली कर देना ना। 2 चौको 8, अब 8 आया ना तो आकाश 8 का गुना 4 में करेंगे, कितना आएगा 8 चौको 32। अब 32 आया ना तो 32 का सिर्फ हम 2 उठाएंगे, तो 2 चौको कितना हुआ 8। इकाई का क्या हो गया 8। आगे समझ में? पहला एक कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो इकाई का पकड़िए रखिए। दूसरा टाइप है दिख रहा है, दूसरे टाइप में देखो 0 लिखा है। अब पूरे अंकों में देखो 0 शुरू में मिला ना कहीं, तो तुरंत क्या लिखोगे 0, बात ही खत्म। तो 0 का इंटू कितना करोगे 0 ही जाना है। ये भी 2 समझ में आ गए। तीसरा रूल ये कहता है कि यदि इसमें तीसरे रूल में बेसिक चीजें देखना, आधार रहेगा और ऊपर क्या रहेगा घातांक रहेगा, 2 चीजें रहेंगी। तीसरे रूल में ये कहता है आधार रहेगा घातांक। देन इसमें ये रूल कहता है कि यदि आधार का जो अंक हो 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, ठीक है, तो इसका इकाई अंक 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 का क्या लिखोगे 0 ही रहेगा, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ये रूल याद रखो। यदि संख्या आधार और घातांक में है तो घातांक से मतलब ही नहीं, घातांक चाहे 1 लाख हो चाहे 999 हो, उसे मतलब ही नहीं। चाहे यहाँ 3 लिखा था ना, 302 कर दिया, लेकिन यहाँ इकाई अंक, आधार का इकाई अंक क्या दिख रहा है 0, इसलिए आंसर क्या होगा तुरंत, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इसमें आप देख रहे हो 41 लिखा तो 1 आया, इकाई अंक 1 है ना, तो 1 का डायरेक्ट क्या होगा 1। बताओ खुशी, इसका 5 डायरेक्ट 5 हुआ। रीजन क्या है बताओ आकाश? इसका क्योंकि इकाई का अंक इसका 5 है और रूल कहता है कि इकाई अंक 5 नहीं, आधार की इकाई अंक 5, मतलब ठीक है ना, ठीक है। चलो अरुण बताओ इसका 6। चलो रीजन बताओ। क्योंकि इसके आधार का इकाई का अंक 6 है और रूल के हिसाब से 0, 5 और 1 6 अगर इकाई के आधार की इकाई में हो तो उसका आंसर ही जो इकाई अंक क्या होगा वही संख्या होती है। आगे समझ में? अब आते हैं कॉन्सेप्ट, इसी के साथ थोड़ा सा नीचे ऑब्जर्वेशन है, क्या अभी टाइम है ना, इसी तक जाएगा ना, तो मैं एक इसको बना दिया इसी को मान लो 40 की घात 304 और गुणे मैं लिख दिया 603 की घात 997, ठीक है। ऐसे करके अंक आए, या मैंने 997 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 66 लिख दिया अपने से, थोड़ा छोटा सा नंबर ले रहा हूँ। आगे समझे? ऐसे चल जाएंगे। अब इसके ये टाइप अलग है, ये टाइप तो इसके यहाँ तक हो गया ना, ये टाइप थोड़ा अलग है। ये वाला ये क्या कहता है, नोट करना है। इसके अपोजिट में यदि आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई का अंक क्या क्या आ जाए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 8 और 9। आधार का इकाई अंक कंडीशन, यहाँ पे आधार क्या दे रही है
3 आ रहा, या फिर 7 आ जाता। और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मान लो 47 की घात 3 हो जाए, ये 34 हो जाए, और 89 की पावर 802 हो जाए, ऐसे हो जाए, तब क्या करेंगे? तो पहला रीजन क्या है, पहला काम क्या करना है इसमें नोट क्या करना है, जितनी भी घात होगी घातांक में आपका काम क्या रहेगा, -1। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस। घातांक में आपको -1 करना है, यानी 34 में -1 करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, शेष में जो शेष आएगा उसमें डिवीजन किसका करना है, 4 का। इतना है समझ में? तीसरा काम क्या करना है, शेष में घातांक घटाएंगे और इसके बाद जो शेष बचेगा ना, तो 4 का डिवीजन। और जो शेष फल आएगा, जब भाग करोगे तो क्या आएगा, शेष फल आएगा, तो उसमें क्या करोगे, +1। और जब इतना आ जाएगा तो ये जो इक्वल आएगा, कुल जो आएगा, कुल आएगा ना, ये संख्या के इकाई अंक, संख्या क्या है, इकाई अंक ना, संख्या के इकाई का अंक की घात क्या लिखोगे, कुल। पूरा समझ में आ गया? एक एग्जांपल, यही एग्जांपल चल रहा है, जैसे लिखा है 47 तो 7 लिखा है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ 34 लिखा है, तो 34 में हम क्या करेंगे, पहला काम -1, ठीक है, तो कितना आया, 33, ठीक है। अब शेष में कितना डिवीजन करना है, ये नंबर फर्स्ट था, सेकंड, ये थर्ड है ना, ये चौथा कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसमें डिवीजन किसका, 4 का, तो 4 का भाग किया तो 4 8 32, तो बचा क्या शेष में, 2। शेष कितना बच रहा, 32, 1 होता है ना, 1 आपका क्या बच गया, शेष, ठीक है। अब ये बोला है जितना शेष फल बचेगा उसमें क्या करना है, +1। ये शेष फल है ना, जब भाग किया तो शेष फल कितना आ रहा था, इसमें शेष फल 1 आ गया, तो 1 + 1 बराबर क्या हुआ, 2। 1 समझ में आया कहाँ से, ये रूल है, ये कुल हो गया। अब जितना कुल रहेगा तो यहाँ इकाई अंक क्या है, 7 लिखा ना, इकाई अंक, ये 7 लिखेंगे और इसकी घात क्या लिखेंगे, जो हमारी 2 आएगी, 2। तो 7 क्या 2 बार गुणा कितना होता है, और इसका इकाई अंक क्या है, 9। आगे समझे पूरा अच्छे से? तो चलो फिर बताओ इसका करना है, बताओ खुशी, तरीका बताओ भी इसको सॉल्व करना है। 802 में -1 करेंगे, कितना आया, 801। फिर डिवाइडेड 4 कितने का, 4 का। जल्दी बता दे जाओ, अब 4 का भाग कितने भाग करो ना, तो 4 दूनी 8, 0 0, शेष फल कितना बच गया, और अब +1 तो करेंगे, प्लस क्या करेंगे अब, 1, तो बराबर कितना हुआ, 2। आगे आकाश क्या करना है, उसमें जो आधार है उसके आधार की इकाई में, बताओ फिर आधार की इकाई कितना है, आधार की इकाई 9, तो 9 की पावर कितनी हो गई है, 2। तो इसको 9 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कितना हुआ, 81। इकाई का क्या है, 1। आंसर क्या बताओगे, 1। पूरा तरीका समझ में आ गया ना। अब मान लो कि ये देखो अलग अलग संख्या है, अब अगर संख्या आती इसी को मान लो कि ऐसे बना दिया 34 है ना, और इंटू कर दिया 89 की पावर 802 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे कि इसका जो मान निकाल, पहले इसका मान निकाल लेंगे, कितना आया था 9, और इसका मान निकाल कितना है 1, दोनों के इंटू कर दो तो 9 दोनों। ऐसे में मान लो कि अगर यहाँ 2 आया होता, मान के चलते हैं 2 आया होता तो 18 होता, तो इकाई का क्या होता था 8। समझ में, पूरा अच्छा समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत, नो दिक्कत, आपको कुछ बोलना है, नहीं कुछ नहीं, बोलो, नहीं दिक्कत कितने है, नो दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं ना, नो दिक्कत। हाँ कुछ आप बोलो। अच्छा एक चीज याद रखना, मान लो नोट में याद कर लेना कि शेष फल, ये जैसे इसमें देखे हो तो पावर, ये यहाँ शेष फल क्या आ रहा है, शेष क्या आ रहा था, मतलब कुल क्या आ रहा है, 2 आ गया। मान लो इत्तेफाक से कुल जो है 0 आ जाए, कुल क्या आ जाए 0, तो यहाँ फिर क्या होता है 7 की घात 2 की जगह क्या होता है 7 की घात 0, तो आंसर क्या लिखेंगे 1। इस चीज को नोटिस करना, बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कर लेना। यहाँ दिख रहा क्या, यस अच्छे दिख रहा है, यस। तो लिख लो 7 8 की पावर 80 कर लेना। एक क्वेश्चन दे दिया हूँ 1264 की पावर 68। तीसरा क्वेश्चन दिया 1549, दिख रहा क्या,
दिख रहा है। 1549 की पावर लिख लेना 89 करके रखा है लड़का भी। और एक क्वेश्चन है 1524, थोड़ा सा बड़ा दे देता हूँ ना, एक क्वेश्चन दे देता हूँ बड़ा सा। 357 अभी जो हाँ पावर 7 4 की पावर 65 इंटू दे दिया 125 5 की पावर लगातार ही 35। अरे सर बस आगे समझ में। इस वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे करना, सभी का निकाल के लास्ट में क्या करोगे इंटू। फिर उसका कहीं कोई डाउट? नहीं बिल्कुल नहीं। 3